ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। आज मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऐसा नहीं करेंगे बंद किया और यूट्यूब खोल लिया तुरंत, ये तो खत्म हो गया, यूट्यूब खोल लिया चलो कैरी स्टार्ट, है ना, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। बीवी की भैंस भी टिकटॉक, लड़कियों टिकटॉक नहीं खोलेगा कोई, ठीक है। इस पे ठीक है, जितना मैं पढ़ा दूंगा बेटा इसको जरूर कवर करेंगे। एनसीईआरटी सबसे पहला देखो, एनसीईआरटी कवर करेंगे। कोई भी बेटा ऐसा टर्म एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड ऐसा होगा जो नहीं पता होगा तो उसको जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देंगे कि ये टर्म का मतलब, इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। बेटा हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में अगर टर्म क्लियर है, वर्ड क्लियर है, तभी हमें वो कॉन्सेप्ट आता है। अगर एक भी वर्ड कहीं पे मिसिंग है तो वो हमें आगे आने वाला नहीं है, ठीक है। अपने मन से नहीं बना लेंगे कि इसका मतलब ऐसा होता होगा, अगर ये बताना ये टॉपिक है तो ये है ना, पूछ लेंगे जरूर टर्म को। ऐसा नहीं सोचेंगे कि कौन क्या सोचेगा, हमें ये टर्म नहीं आता है। जरूर डाउट बेटा, जितना ज्यादा डाउट पूछोगे उतना ही ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। हम फोटोसिंथेसिस पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस एक टर्म है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो 1 मार्क से 3 मार्क तक का क्वेश्चन आपको मिल सकता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टर्म का मतलब है, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक फोटो और एक सिंथेसिस। तो लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और परफॉर्म करता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना। और ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सेल ऑर्गेनल, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता हूं आपको। अच्छा, क्या लगता है कि वो प्लांट जो रेड कलर की लीव्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की रेड कलर की लीव्स होती हैं, क्या वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता होगा? वो प्लांट जिसकी लीव्स रेड कलर की होती हैं, क्या उन रेड कलर वाली लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता होगा कि नहीं होता होगा? बताओ कितने लोग सहमत है? यस इट डज, डेल, ठीक है, पता है, यस यस, ठीक है, आप लोग को पता है वो भी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रियांशु, राजीत, हाँ ठीक है, सबको पता है फोटोसिंथेसिस तो सारे ही प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, अगर पता है मैं आपको बताता हूँ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास ना फोटोसिंथेसिस के लिए, देखो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के पास वो सिस्टम है, प्लांट्स के पास ऐसा सिस्टम है। देखो क्या करता है प्लांट, आपको पता होगा प्लांट क्या करता है कि जो भी प्लांट है, प्लांट क्या करता है कि रूट से लेकर वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं कि CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज प्लस किसमें? some amount of oxygen is released with some amount of water, और इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को 6 12 6 6, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की।
ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। बेटा आपको 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें यही वहां पे इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। अब देखो कि ये प्लांट के पास एक ऐसा सिस्टम है कि ये क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट इनऑर्गेनिक चीजों से, प्लांट कुछ केमिकल्स से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दे रहा है, ग्लूकोज बना दे रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो प्लांट प्रोड्यूसर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट है। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है इस अर्थ के ऊपर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट्स हैं, ठीक है। और हम फिर कंज्यूमर हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन इनटेक कर ले रहे हैं, वाटर वाटर हम ड्रिंक कर लें और ऑक्सीजन इनटेक कर लें, और उन दोनों की प्रेजेंस में हम अपना फूड बना लें, एनर्जी बना लें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इनऑर्गेनिक, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक चीजों से अपनी एनर्जी बना लें, है ना। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर हमारे पास भी ऐसा सिस्टम होता कि हम इनऑर्गेनिक चीजों से अपनी एनर्जी बना लें, तो हम क्या कर सकते कि अगर इनऑर्गेनिक चीजों से अपनी एनर्जी बना सकते थे, जैसे कि केमिकल से, है ना। जैसे कोयले में कितनी एनर्जी होती है। अगर हमारे पास भी ऐसा सिस्टम होता तो कोयला खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, कोयले से एनर्जी बना रहे हैं, नहीं कर सकते ऐसा। प्लांट प्लांट लेकिन इनऑर्गेनिक चीजों को कंज्यूम करके ऑर्गेनिक चीज प्रिपेयर कर सकता है, अपनी एनर्जी बना सकता है प्लांट, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल सकता है 3 मार्क्स का। आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, और वो रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपके एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड फ्रॉम वेयर दे विल गेट इट, कहां से लेंगे उस रॉ मटेरियल को, ठीक है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। कहां से प्लांट को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लांट्स को कहां से मिलेंगे वो रॉ मटेरियल्स। तो क्या है रॉ मटेरियल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है पहले से। ये दोनों है उसके रॉ मटेरियल। और कहां से ले रहा है ये रॉ मटेरियल, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। इतना क्लियर है। फोटोसिंथेसिस अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अभी हम इसके आगे, हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की, क्या डेफिनेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, और उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से प्लांट पूरा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको अभी 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। किसी को कोई अगर डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। बाकी हम डाउट सेशन लास्ट में एक बार करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है बेटा।
हेलो बेटा, वापस आ जाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, सारे सारे आ जाओ। यस, यस उस पे टाइप करो, यस। हेलो डेल, आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ जल्दी जल्दी। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। प्रियांशु है, राजीत यस, ठीक है। नीलाक्षी यस, फरहान ठीक है। आ जाओ बेटा, सारे आ जाओ जल्दी। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। संचिता, फरहान, ठीक है। आगे सारे, आवाज आ रही है सब तक मेरी? ठीक है, ये रब कर रहा हूँ। ये हम समझ चुके हैं। ये बेटा बताया मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है राकेश, यस ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर याद कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ये रब करता हूँ फोटोसिंथेसिस से। मैं आपको आज हम कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कवर कर ले कम से कम। ठीक है, लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्या डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लिख लेते हैं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which green plants prepare their food in the presence of sunlight। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या क्या चाहिए होता है उनको? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लेते हैं ये भी, with the help of, with the help of CO2 and H2O। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स इस तरह से। अब देखो, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में आई थिंक आपको पता होगा कि प्लांट के किस पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, और वो पार्ट है कौन सा? स्टोमाटा है वो पार्ट, है ना? स्टोमाटा, प्लांट्स में जो स्टोमाटा होता है, वो स्टोमाटा एक एक पार्ट है ग्रीन प्लांट का, एक अपरेटस है। हम पूरे को बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, अब देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक में एनसीईआरटी में ना, स्टोमाटा का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोज स्टोमाटा और ओपन स्टोमाटा का डायग्राम बताएं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको काफी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं इसको काफी अच्छे से समझेंगे। देखो, स्टोमाटा का डायग्राम आप बुक में देखना
ठीक है, देखो बेटा स्टोमाटा में ना आप डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। स्टोमाटा में ये जो मैंने बनाया है, ये सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। और ये वाला जो मैंने बनाया गार्ड सेल, इसके बीच की ओपनिंग जो है अभी ये खुला हुआ है, और ये जो ओपनिंग है ये वो जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना है। अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल, इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमेटल पोर। पोर मतलब एक स्मॉल होल, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं स्टोमेटल पोर। पोर मींस अ स्मॉल होल, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग है, ये स्टोमेटल पोर है, और दो गार्ड सेल है। बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये जो गार्ड सेल है ना, ये गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सेल्स आपको शो होंगे। कुछ सेल्स देखो बेटा कैसे बना रहा हूं मैं। कुछ सेल्स इस तरह से साइड पे लगे हुए होते हैं, और इन, ठीक है, ये वाले मैंने गार्ड सेल बनाए थे, इसको ज्यादा डार्क कर देता हूं मैं। ये गार्ड सेल थे, ठीक है बेटा, ये गार्ड सेल है। और ये जो साइड में सेल्स है ना, इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये सेल्स है सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। बन गया, इतना बन गया है, ठीक है, ठीक है, ये बन गया है। गार्ड सेल है, और साइड में गार्ड सेल के साइड में लगे हैं सब्सिडियरी सेल, ठीक है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये जो मैंने बनाया है स्टोमाटा, इसका मैंने दिखाया है कि इसका जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन है, इसलिए ये जो स्टोमाटा है ये एक ओपन स्टोमाटा है। ओपन स्टोमाटा है, ये ओपन स्टोमाटा है, ठीक है। और आपको ना क्वेश्चन में ये भी आएगा कि ओपन स्टोमाटा के डायग्राम बनाओ और क्लोज स्टोमाटा भी बनाओ। तो क्लोज स्टोमाटा में इतना ज्यादा उसका बिग डायग्राम नहीं बना रहा हूं, छोटा डायग्राम बना रहा हूं। देखो इधर बना देता हूं, कैसे बनाएंगे ये वाला, देखो, देख लो बेटा एक बार। ये देखो, ये देखो सारे लोग, ठीक है। ये देखो ऐसे बनाएंगे कि ये ओपन वाला था, क्लोज वाला ऐसे बना देंगे कि ये हमने स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज कर दी है। और देखो मैंने ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दिया। ये दोनों गार्ड सेल है, लेकिन अब वो स्टोमेटल ओपनिंग जो थी वो क्लोज है, ठीक है। और इसी के साइड में मैंने ये सब्सिडियरी सेल्स बना दिए, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो स्टोमाटा है ये क्लोज स्टोमाटा है, ठीक है। ये वाला क्लोज स्टोमाटा है, ठीक है। आपको बेटा या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा 3 मार्क्स में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा, ठीक है। या तो डायग्राम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बना होगा और आपको ऐसे पूछेगा कि बताओ ये ए पार्ट क्या है, ठीक है, बी पार्ट क्या है। ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करो, ए पार्ट यहां लिखा होगा ए बी सी, तो हमें ये बताना होगा कि ये दोनों गार्ड सेल है, यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, ये सब्सिडियरी सेल है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, ये देखो
गार्ड सेल में ना आप बुक में देखोगे, गार्ड सेल में यहाँ पे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, और ये वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए इस ऑर्गेनल का क्या नाम होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लियर है? डायग्राम बन गया सबका? कंप्लीट कर लो जल्दी से। ठीक है बेटा, इतना क्लियर, इतना कंप्लीट हो जाएगा। चैट बॉक्स में कंप्लीट लिख देना, कंप्लीट, तो आगे मैं पढ़ाता हूँ फिर। चैट बॉक्स में कंप्लीट लिख दो बेटा, कंप्लीट हो जाए। यस, राजीव डन। ठीक है, गरिमा डेल कंप्लीट, आकृति डन, नीलाक्षी डन, प्रियांशु डन। ठीक है, सबका हो गया है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो बेटा, स्टोमाटा था, ये ओपन स्टोमाटा है, क्लोज स्टोमाटा है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमाटा या क्लोज स्टोमाटा। बोर्ड के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है? यूनिट टेस्ट में भी मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा मार्क्स में 3 मार्क्स में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया ये दोनों गार्ड सेल है, ये सब्सिडियरी सेल्स हैं, और ये स्टोमेटल कोर है, ओपन होगा। अब देखो किस तरह से, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना कि कब ये स्टोमेटल कोर ओपन होगा और कब ये क्लोज होगा। ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत जरूरी। ये देखो बेटा, आपको ये बात तो जरूर पता होगी। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा रब कर रहा हूं इसको ऊपर से। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसको रब कर रहा हूं यहां से। देखो बेटा, आपको ये बात जरूर पता होगी कि जैसे कि ये एक मैंने बीकर लिया है, ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में ये मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। ठीक है, ये एक सेमी, बनाना नहीं इसको बेटा, परमेबल बनाना नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं सिर्फ समझेंगे। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दिख नहीं रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, इसको नीचे बनाता हूं, इधर बनाता हूं बेटा। ये देखो, ये मैंने एक लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अच्छा, अब इसमें क्या किया कि मैंने ये जो मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये सल्यूट है। सल्यूट और सॉल्वेंट सबको पता होगा। सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो जैसे कि पानी में चीनी मिला देते हैं तो शुगर जो है वो हमारा सल्यूट है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, सबको पता होगा ये बात। और देखो, ये सल्यूट बना दिया मैंने, और यहां भी मैंने सल्यूट बनाया है, इस तरफ भी। ये वाला है चैम्बर ए, ये है चैम्बर बी। आपको जरूर पता होगा ये बात कि चैम्बर ए में अगर सल्यूट ज्यादा है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। ये बात तो पता होगी सबको, है ना? सल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। यही जो कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का। अब देखो, अगर अगर मैं अगर मैं बेटा अगर मैं सल्यूट को किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बहुत सारे सल्यूट को इस तरफ से इस तरफ मूव करवा दूं, अगर मैं सल्यूट को इस तरफ मूव करवा दूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर सल्यूट को इधर मूव करवा दूं बहुत ज्यादा, और इधर सल्यूट कम हो, अब इधर कम हो गया सल्यूट और चैम्बर बी में ज्यादा हो गया, मैंने कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के सल्यूट उधर भेज दिया है, तो होगा क्या? अब बेटा ये होगा
कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम चाहेगा कि मेरा चैम्बर ए, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये सिस्टम चाहेगा कि मेरा चैम्बर ए और चैम्बर बी में जो सल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हो, मतलब कि दोनों मिला के मेरे दोनों तरफ बराबर हो। अगर मैं बहुत ज्यादा सल्यूट को इधर भेज दूंगा ना, तो चैम्बर ए अब क्या करेगा कि इधर इस तरफ चैम्बर बी में सेम कंसंट्रेशन बनाने के लिए, जैसा चैम्बर ए में, अभी देखो चैम्बर ए में क्या हो रहा है, अभी चैम्बर ए में क्या हो गया है कि मैंने बहुत सारा सल्यूट उधर भेज दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि चैम्बर ए डाइल्यूट हो गया और चैम्बर बी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है। इसलिए चैम्बर ए से वाटर अब चैम्बर बी में मूव कर जाएगा, वाटर, सल्यूट नहीं बोल रहा हूं, वाटर मूव कर जाएगा। और अगर वाटर मूव कर जाएगा तो फिर से उधर कंसंट्रेशन सल्यूट और सॉल्वेंट का इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मैं आपको टॉपिक बताया कि किस तरह से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से कंसंट्रेशन, दो सेल्स मान सकते हैं हम, दो सेल्स है ना, किस तरह से अपना कंसंट्रेशन खुद से मेंटेन कर सकता है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसमें पुट करने वाला हूँ स्टोमाटा में, इसको अच्छे से समझेंगे। ये वाला देखो, इस बार के एनटीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन सा आयन स्टोमाटा के ओपनिंग क्लोजिंग में रेगुलेट करता है, कौन सा आयन, तो उसमें मेनली जो आयन है वो कौन सा है, पोटेशियम आयन है, ठीक है। ये समझो, मैं आयन बोल रहा हूं ना, पोटेशियम एलिमेंट की बात बता रहा हूं, पोटेशियम आयन बोल रहा हूं। ये देखो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टोमाटा ओपन कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं प्रियांशु नंदन के आयंस, ठीक है, प्रियांशु को पता है पहले से, पोटेशियम आयन स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेट करता है। बेटा ये वाला देखो, ये ओपन कैसे होता है स्टोमाटा, ये देखो ऐसा होता है कि जो सब्सिडियरी सेल है, ये सब्सिडियरी सेल्स पोटेशियम आयन को, सब्सिडियरी सेल्स पोटेशियम आयन को एनर्जी की मदद से इसके अंदर भेज देते हैं। कहां भेज रहे हैं, गार्ड सेल में। याद रखेंगे, पोटेशियम आयन एनर्जी की हेल्प से सब्सिडियरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल में एनर्जी की मदद से मूव करवा दिया जाता है, ठीक है। अब जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जब पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाएगा, तो होगा क्या, सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा, अब वाटर H2O अपने आप बिना एनर्जी के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि वाटर कैसे जा रहा है वो गार्ड सेल के अंदर। वाटर क्यों जा रहा है गार्ड सेल के अंदर, क्योंकि सल्यूट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ गया, सल्यूट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वाटर अपने आप गार्ड सेल में मूव कर रहा है, ठीक है। और सुनो, वाटर मूव करने से होगा क्या, ठीक है, ये समझो, वाटर मूव करने से होगा क्या, ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो गार्ड सेल होता है ना, गार्ड सेल का जो अंदर वाली वॉल होती है, ये वाली, ये वॉल थिक होती है, लेकिन गार्ड सेल की जो बाहर वाली वॉल होती है ये थिन होती है। बाहर वाली वॉल गार्ड सेल की थिन है, पतली है, अंदर वाली वॉल गार्ड सेल की थिक है, जिसकी वजह से जब वाटर अंदर मूव करेगा ना गार्ड सेल में, तो ये वाली वॉल, जो बाहर वाली वॉल है, आउटर वॉल है, ये थिन है, इसीलिए ये आउटवर्ड बल्ज करेगी, मतलब आउटवर्ड ये फूल जाएगी। लेकिन इनर वॉल इसकी थिक है, जिसकी वजह से
जो इनर वॉल है ना वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो एक वॉल बाहर की तरफ बल्ज हो रही है और इनर वॉल अपवर्ड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत क्लियर है? देखो बेटा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, आपको इतना समझ में आया, आपको इतना पता होना चाहिए कि पोटेशियम आयन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, पोटेशियम आयन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो प्लांट के अंदर से ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, और जब क्लोज रहता है स्टोमेटा तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। एक बार मैं आपको जल्दी से फिर से बताता हूं कि हुआ क्या, किस तरह से स्टोमेटा ओपन हुआ। ये देखो, जब दिन का समय आया, जब सनलाइट पड़ी स्टोमेटा पे, तो स्टोमेटा पे सनलाइट पड़ी है तो उस टाइम पे इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना था, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। कार्बन डाइऑक्साइड इसको तभी मिलेगी जब स्टोमेटल पोर ओपन होगा। तो इसने क्या किया कि सब्सिडियरी सेल्स से एनर्जी की मदद से पोटेशियम आयन को गार्ड सेल में भेजा। पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल में अंदर आ गया तो यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से वाटर अपने आप मूव किया। अच्छा, यहाँ पे मैं जोर डाल रहा हूं, क्यों? देखो, ये एनर्जी की मदद से गया था पोटेशियम आयन, लेकिन वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप मूव किया है। ये दो तरह का अलग अलग डिफ्यूजन होता है, एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पोटेशियम आयन एनर्जी की मदद से अंदर गार्ड सेल में, सब्सिडियरी सेल से, फिर वाटर अंदर गार्ड सेल में। वाटर के मूवमेंट की वजह से, पोटेशियम आयन के मूवमेंट की वजह से गार्ड सेल में स्वेलिंग हुई, और गार्ड सेल में जब स्वेलिंग हुई तो इनर वॉल अपवर्ड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। ठीक है, क्लियर है? आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा, देखो वैसे तो बहुत कम आता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर आपको पूछ लेगा कि बताओ वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, तो वहां पे हमें ये बताना होगा कि पोटेशियम आयन किस तरह से मूव करता है, एक्टिवली मूव करता है, और वाटर कैसे मूव करता है, पैसिवली मूव करता है। अभी मैंने बेटा आपको सिर्फ समझा दिया है। आपको जब थ्योरी में आपको मैं इसके नोट्स फिर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जब नोट्स में पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत नोट से पढ़ेंगे, कहीं पे कोई डाउट आएगा तो हम फिर मिलते रहेंगे, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कम आता है, हाई लेवल क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म बताओ किस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया हो। अगर अब देखो, ये क्लोज कब हो जाएगा? जब सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा स्टोमेटा से, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। अब सनलाइट प्रेजेंट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस होना नहीं है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, तो होगा क्या कि गार्ड सेल फिर से वाटर लूज कर देगा, और जब ये वाटर लूज कर देगा तो जो स्वेलिंग हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से ये बंद हो जाएगा, स्टोमेटा फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो in the absence of sunlight, guard cell again loses water and starts to contract, and this results in the closing of स्टोमेटा इससे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको मैकेनिज्म बताया कि स्टोमेटा कैसे ओपन क्लोज होता है। किसी को अगर कुछ डाउट होता है तो हम फिर इसको आगे भी रिपीट कर लेंगे तो फिर से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो बेटा इसमें क्या है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के पास नेटवर्क प्रॉब्लम था जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के क्या है कि स्कूल की जो क्लासेस है दिल्ली में और बाहर स्टेट्स में भी, तो स्कूल की जो क्लासेस है वो इवनिंग में चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाए अभी हमारे साथ। तो मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पे आओगे ना वापस, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो हम फिर से इन चीजों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर कोई भी चीज ऐसी होती है जो कम समझ में आ रही है तो उसके लिए पूछ लेंगे, आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, बाकी कुछ बच्चों के पास नंबर है मेरा, ठीक है, राजीव, प्रियांशु,
कुछ बच्चों के पास नंबर है मेरा, तो उस पर अगर कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप है उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बताया मैंने, टाइम कम बच रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो हमने जितना भी पढ़ा है इधर ओपनिंग क्लोजिंग देखी, पोटेशियम आयन जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, बताता हूँ, देखो बेटा। तो ओपन और क्लोज स्टोमाटा बनाने को आएगा या उसके पार्ट्स लेबल करने के लिए आएंगे, तो उसको मिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर वाला भी 2019 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखेंगे, उसमें भी आई थिंक आया था क्वेश्चन कि पार्ट्स लेबल करने थे स्टोमाटा के, ठीक है। ये वाला देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट में ना, प्लांट में, चलो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या किसी को पता है ये बात, क्या किसी को ये पता है कि प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या तो स्टोमाटा के थ्रू होता है, और बताओ किसी को पता है कि और कोई ऐसा पार्ट जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। चैट बॉक्स में रूट्स, रूट्स के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हाँ, रूट शायद, प्रियांशु, राजीव, रूट, सारे रूट बोल रहे हो। बोला तुमने वो देखा है, एडवर्टाइज देखा बोला, जिसमें ऐसा आता है, बकरी जा रही होती, मैं करती है, तो सब मैं करके पीछे जाते हैं उसके, बोलते हम भी उसी सेम कॉलेज में जाएंगे। प्रियांशु हंस रहा है, ठीक है। रूट्स लिख रहे हैं सारे लोग, ठीक है। आप लोगों को बेटा पता है, ठीक है, आप लोगों को पता है रूट से होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो बेटा, रूट्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसी प्लांट में होता है जिस प्लांट में, देखो क्या होता है, कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट्स में रूट्स सॉइल के बाहर आ जाती हैं, कुछ प्लांट्स में रूट्स हमें सॉइल के बाहर दिखती हैं। तो अगर हम नहीं देखेंगे, अगर मैं ये डायग्राम नहीं बताऊं सॉइल के नीचे का क्या है, नहीं बताऊं, तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, कई सारी रूट्स, और इन वाली रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर। तो ये जो रूट्स है, रूट्स के थ्रू हो रहा है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो रूट, वो प्लांट जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस रूट के थ्रू होता है, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। लेकिन ये इस तरह की रूट्स हमें सारे प्लांट में नहीं मिलती कि सारे प्लांट्स की रूट्स बाहर आ जा रही हैं, ऐसा सब में नहीं मिलता है। तो कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जिसमें रूट्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स, और ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं ये एडवेंटिशियस रूट है। रूट का मेन काम तो होता है, रूट का मेन काम होता है सपोर्ट करना, ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट मेन काम होता है रूट का, या फिर फूड स्टोरेज काम होता है। यहाँ पे रूट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, तो इन रूट्स को हम न्यूमैटोफोर बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा पार्ट होता है प्लांट में। ये देखो ध्यान से, ये वाला कि प्लांट में आपने ध्यान दिया होगा कि प्लांट का जो, जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी जो बार्क होती है, बार्क, आपने ध्यान दिया होगा बार्क में कुछ इस तरह के हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, रप्चर्ड, मतलब फटा हुआ सा दिखता है, रप्चर्ड, रप्चर्ड स्ट्रक्चर दिखता है। और इन रप्चर्ड स्ट्रक्चर्स को हम बार्क में, इन रप्चर्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स वो जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सारे प्लांट्स में। अगर प्लांट मैच्योर है, ओल्ड है, तो लेंटी सेल से सारे प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है लेंटी सेल्स, ठीक है। न्यूमैटोफोर सही है, लेकिन रूट सही है, लेकिन रूट से सारे प्लांट्स में नहीं होता है। रूट्स से सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में होता है, स्पेसिफिक प्लांट्स में होता है, जहां पे रूट्स एक एक एडवेंटिशियस फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन लेंटिसेल्स के थ्रू मैक्सिमम प्लांट्स में, सारे ही प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है व्हेन दे ग्रो ओल्ड, और स्टोमाटा के थ्रू तो होता ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे लेंटिसेल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आपके लिए एनटीएससी के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंटिसेल्स के लिए, लेंटिसेल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं, लेंटिसेल, न्यूमैटोफोर आपको पता होना चाहिए। ये जो न्यूमैटोफोर होते हैं ये एडवेंटिशियस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट्स, फॉर किस लिए, फॉर रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, लिख लो बेटा, रख कर लो। तो मैंने आपको, हम फोटोसिंथेसिस तो शायद नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, मैंने आपको बताया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बताया है, और वो जो स्टोमाटा वाला जितना भी पोर्शन बताया इंपॉर्टेंट है वो काफी। ठीक है, आपको एक एक चीज बता देता हूँ छोटी सी, 2 मिनट है हमारे पास, आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ना, मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने मेनली। आप बुक में देखोगे, आप बुक में पढ़ना, फोटोसिंथेसिस में आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वही 3 पॉइंट जिसको आते हैं ना, जिसको वो 3 पॉइंट पता है, वो अपने बोर्ड में मार्क्स नहीं लूज करेगा फोटोसिंथेसिस में। जिसको वो रिएक्शन पता है फोटोसिंथेसिस वाली, और जिसको वो वाले ये पता है 3 पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस के एनसीईआरटी वाले, उसको वो मार्क्स नहीं लूज करेगा बोर्ड में। लेकिन अगर आप अगर 11th में मेडिकल के साथ जाना चाहते हो, तो मैं जितना चीजें बता रहा हूँ ये आपका बेस है। आप 11th के 5th यूनिट में, 11th के 4th यूनिट में फोटोसिंथेसिस का पूरा बायोलॉजी का चैप्टर दिया हुआ है। अगर जिसको यहाँ से क्लियर है बेस, तो उसको वहां पे क्लियर होती है चीजें, और जिसको जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, वो फिर आप भी समझ रहे हो 11th में काफी उसको प्रॉब्लम्स होंगी फिर से पढ़ने में। ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता कहाँ पे है। ठीक है, हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये देखो सिंपल सा है, आप बना लेना इसको, मैं बता रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें 2 लेयर होती है, एक ये आउटर लेयर है, खत्म क्या? चलो बेटा इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्लास थी आपकी आज। ठीक है, उस पर चैट बॉक्स में लिख देंगे, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लास कैसी थी इसको चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे, नेक्स्ट आपकी जो भी टाइमिंग होगी उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट डाउट हो तो चैट बॉक्स में बताए। फरहान, कमल, वेरी नाइस, ओके, वाज नाइस। ठीक है, आई हैव नो डाउट, फरहान को कोई डाउट नहीं, और किसी को कोई डाउट? संचिता नो डाउट, नीलाक्षी नाइस, किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा बेटा तो उस पर लिख देंगे। ठीक है, वही थोड़ा स्टोमाटा वाला प्रियांशु। ठीक है प्रियांशु, हम इसको फिर आगे कंटिन्यू, फिर जब डाउट आएगा ना एक दो लोगों को, तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे। प्रियांशु ठीक है, नो डाउट। राजीव ठीक है, किसी को और कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, आपको बेटा पीडीएफ मिलेगा, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, प्रेरणा एजुकेशन वाला मॉड्यूल, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डेल डेल नो डाउट, थैंक यू सर, ओके बेटा। बायो कैटलिस्ट, नीलाक्षी कर, एवरीवन। ठीक है बेटा, ये देखो ये आपको मिलेगा। क्या होता है बायो कैटालिस्ट? क्या होता है बायो कैटालिस्ट? एंजाइम होते हैं नीलाक्षी, बायो कैटालिस्ट एंजाइम होते हैं। मैं बताऊंगा, एंजाइम हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में ही, अभी हम जब ह्यूमन पे आएंगे तब पढ़ेंगे। ये देखो, ये आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, पीडीएफ इसका मॉड्यूल में आपको, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थ्योरी दी हुई है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया, और हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिए हुए हैं, और बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन मैं बताऊं आपको बेटा, पहले ना आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें एक्स्ट्रा दिया होता है रिफ्रेशर में, इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है। पहले बेटा हम वही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कवर करने के बाद कोई भी रिफ्रेशर, इंटरनेट, विकिपीडिया, एनसीईआरटी कवर करने के बाद उस पर आगे जाएंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी खत्म करें फोटोसिंथेसिस तक। ठीक है, इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये भी बुक अच्छी है, आपके पास जो भी रिफ्रेशर है, प्रदीप एस चांद, ठीक है, बायो के लिए बहुत अच्छी है, एस चांद है, प्रदीप है। ठीक है, अभी ईयर की स्टार्टिंग है, अभी अगर ये ले लेते हैं बुक्स तो आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का। नहीं तो आप अगर लास्ट में बुक्स खरीदोगे बोर्ड के टाइम पे तो कोई फायदा नहीं होगा इन बुक्स खरीदने का, इन बुक्स का। ठीक है,
फिर तो आप उस टाइम पे ये कर दो कि इंपॉर्टेंट सब बता दो, बहुत है ना। चलो ठीक है बेटा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।